नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आजकल यूके एसएससी और विधानसभा में भर्ती घोटाले पर पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के तमाम जो कयासबाजियां हैं वो लगातार जारी हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जांच के लिए कमेटी भी बना ली है और वहीं यूके एसएससी जो भर्ती घोटाला है उसके सरगना तक पहुंचने की बात भी एसटीएफ कर चुका है। इन्हीं सारी बातों पर और प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। महेंद्र भट्ट जी से हम तमाम मुद्दों पर इस वक्त बातचीत करेंगे। भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। नमस्कार। भट्ट जी, पहला सवाल कि भर्ती घोटालों पर और खासकर विधानसभा भर्ती घोटालों पर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे विधानसभा का विषय हो चाहे परीक्षा भर्ती का विषय हो, हमारी सरकार ने दोनों पे गंभीरता से कार्रवाई की है। यूके ट्रिपल एससी जो जांच है उसमें पहली बार इतिहास में केवल उत्तराखंड के अंदर केवल चर्चाएं होती थी कि हर नियुक्ति में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारें दोनों दलों की रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी का जो शासक निर्णय है, आज लगभग 35 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। धीरे धीरे कुर्की की कार्रवाई होगी और मैं कहता हूँ उत्तराखंड के युवाओं के अंदर संदेश जा रहा है कि भविष्य के अंदर प्रकार कृत्य करने का कोई प्रयास भी नहीं करेगा, ना ऐसा कोई सोच पाएगा। तो एक उत्साह का वातावरण युवाओं के मन में बने, इसका एक संदेश पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। जहाँ तक विधायी भर्ती का विषय है, कल विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु भनोरी जी ने उस पर एक कमेटी बना दी है और कमेटी में बहुत जो उसके जानकार हैं ऐसे लोग रखे गए हैं और मैं कह सकता हूँ कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आने के बाद वहाँ भी एक नज़ीर बनेगी कि भविष्य इस प्रकार की कल्पना कोई कर नहीं सकता। कल्पना कोई कर नहीं सकता, लेकिन इस एक सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि भले ही विधानसभा अध्यक्षों को अधिकार हो, लेकिन एक नैतिकता का बड़ा विषय आता है भट्ट जी, क्योंकि जो है विधान भवन के भीतर जो है लोग चुन के पहुंचते हैं और एक बड़ी गरिमा उसकी है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है इस वक्त उनके मन में ये है कि अपने अपनों को कहीं ना कहीं सेट करने की यहाँ कोशिश की गई है। देखिए, विधानसभा के अंदर की नियुक्ति की व्यवस्था ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है और क्योंकि मेरी जो जानकारी में 2011 की नीति बनी है, उस नीति के तहत नियुक्तियों का विषय था, उस पर सवाल खड़े हुए हैं, उसी को आधार बनाकर माननीय विधानसभा कमेटी बनाई है और ये ठीक है, जहाँ हर विषय में कुछ न कुछ कमियाँ अगर रहेंगी तो जो कमेटी बनी, कमेटी के जो सुझाव आएंगे उस सुझाव के आधार पर भविष्य के अंदर ऐसी नीति बने कि इस प्रकार के कोई प्रयास भी न करें, इस प्रकार की नियुक्तियों का कभी विधानसभा हो ही ना पाए, उसके लिए एक अच्छी नीति जब आएगी तो उसका समाधान निकलेगा। इसी बीच जो है एक सूची भी लगातार सूचियों पर सूची वायरल हो रही है विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर के और उसके ठीक सामने जो है नाम लिखे गए हैं, तमाम नेताओं के नाम, संगठन के नेताओं के नाम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, यूकेडी से हों, किसी भी दल से हों, उनके नाम की इस तरह से वायरल सूची जो है इस वक्त चल रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया में कौन क्या लिख दे इस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आखिरकार मैं नहीं कह सकता कि कौन इन नामों को लिख रहा है, कहाँ से नाम आ रहे हैं और विधानसभा के अंदर तो कोई ऐसा विषय आता है उसकी जांच तो हो ही रही है, इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं मानता हूँ। अब कल के दिन कोई व्यक्ति किसी का भी नाम लिख दे, प्रधानमंत्री का नाम लिख दे, वो राहुल गांधी का नाम लिख दे, तो मैं उस विषय को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये विषय सोशल मीडिया की स्वतंत्र पक्ष है। लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर विधानसभा के अंदर के विषयों को इस प्रकार से जो लोग दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो, इसका मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। इस बीच हालांकि जो भर्ती घोटाला हुआ उससे कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कहीं ना कहीं युवाओं में कहीं ना कहीं कम हुई है, चाहे वो आयोग के प्रति हुई हो या अन्य चीज़ों के प्रति। इस बीच एक बड़ा सवाल है कि युवाओं में पुनः वो जोश भरने के लिए, एक विश्वास जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का क्या कोई अभियान चलाने वाली है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हमने ही माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जो विषय अभी तक केवल चर्चाओं के बनते थे, हर भर्ती में घोटाला, आखिर ये विषय चर्चा का विषय बनकर न रह जाए, तो ऐसी कार्रवाई हो जिसके कारण जो जब उसका रिजल्ट आए तो दूध का दूध पानी का पानी हो। और मैं कह सकता हूँ कि अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, अनेकों लोगों को जेल हो गई है, कुर्की अब होने वाली है, न जाने अभी देखते रहिए क्या क्या मुख्यमंत्री शब्द हैं। ये सब इसलिए कि भविष्य के उत्तराखंड के युवाओं के अंदर विश्वास खड़ा हो कि जब भी अब नियुक्तियाँ होंगी इस प्रकार के विषय चर्चा के भी न बने। दूसरा एक बड़ा सवाल जो है हम लोग पूछ लेते हैं कि #CBI जांच ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और युवा कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है, उसके परिणाम निकल के आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर सीबीआई की कराने पड़ेगा हम कराएंगे, क्योंकि जब नियत साफ हो ना तो उस पर इस तरह के विषय नहीं। कल तक कांग्रेस के लोग सीबीआई को भी कह रहे थे कि सीबीआई जो है ऐसी संस्था बन गई है कि सरकार की सुनती है। आज वही कांग्रेस सीबीआई की बात कर रहे हैं, कभी एसआईटी की बात कर रहे हैं, आप कभी किसी जज न्यायालय के जज से करें,
तो अगर जांच की कमेटी बनती है, उस कमेटी पर विश्वास करना पड़ेगा। और आपके जो कारनामे हैं वो उजागर ना हो तो इस एजेंसी ने बदलो, दूसरे एजेंसी बना दो, ये विषय चलने वाला नहीं है। अब यूथ भी समझ रहा है, सरकार की जो जीरो टॉलरेंस का जो हमारा कार्य है उसको हम धरातल उतारेंगे, उसको विश्वास युवाओं में बना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। युवाओं का विश्वास बना रहे और कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है उसने भी बेहतरीन काम किया है और अब धीरे धीरे देखना ये होगा कि ये जांच कहां तक पहुंचती है। इसी बीच बड़ा सवाल कि हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय जिला पंचायत जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। बार बार जो है इस तरह के सवाल खुद ही पार्टी के लोगों ने उठाए कि कहीं ना कहीं भीतर घात हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जब हारते हैं तो उसमें कुछ कमियाँ रहती है और जो हरिद्वार का पंचायत चुनाव है, हमने तय किया है कि हम वहाँ पर, अभी हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हमारी गई है, जिसमें हमारे महामंत्री कल्याण चौधरी जी, हमारे उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार जी और वरिष्ठ विधायक खजान दास जी हमने भेजे हैं। आज से 5 बजे तक सभी दावेदारों की सूची आ जाएगी। कल विधानसभा आई, हम उस पर बैठेंगे और जो हमारी चुनाव समिति है उस समिति डिस्कस करेंगे। हम लोग 6 तारीख 7 तारीख में लिस्टें अपनी घोषित कर देंगे। इस बार हमने तय किया है कि हम अपने जिला स्तरीय प्रदेश के पदाधिकारी को भी हर, चाहे वो बूथ का वार्ड देना हो, चाहे पूरा जो जिला पंचायत क्षेत्र पूरा देना हो, ऐसे हम कार्य को लिस्टेड कर रहे हैं और हर व्यक्ति को क्षमता के अनुसार वहाँ की जाति का समीकरण सारे विषयों को लेकर हम उस परफॉर्म को बनाएंगे और बहुत जल्दी उसकी बैठक हम हरिद्वार में करेंगे। हमारा हर कार्यकर्ता पंचायत चुनाव को बड़ी प्रमुखता से लेगा और मंत्रिपरिषद के लोगों से हम समय मांग रहे हैं, उनका भी समय जिस वार्ड में जहाँ आवश्यक उनको वहाँ लगाएंगे। विधायक भी पूरा समय देने की हमारी बात हुई है, अतः विधायक क्षेत्र में लगेंगे तो पूरा चुनाव एक मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रबंधन के हिसाब से लड़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इस बार का हरिद्वार का चुनाव परिणाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। जिला अध्यक्ष इस बार जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये दावा जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का है। जिला पंचायत अध्यक्ष जो इस वक्त वर्तमान में है चमोली रजनी भंडारी, उनके ऊपर भी तमाम अनियमितताओं को लेकर इस वक्त आरोप हैं। इस पर क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि जो है उनके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप आप चुनाव के दौरान भी लगाते रहे, उससे पहले भी लगाते रहे, अब ये जो है कहाँ तक जाने वाला है? देखिए, नंदा राजात हमारा खासतौर पर चमोली जिले जिसको मैं कहूँगा तो हमारे आस्था की यात्रा होती है और जिस समय नंदा राजात के जो कार्य हो रहे थे उस पर अनियमितता का विषय उस तत्कालीन सरकार के समय विषय उठा था और क्योंकि उस समय विषय को हमारे भावना से जुड़ा विषय था, हमने भी चर्चा की है। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि इन्हीं के लोग, खासतौर पर इनके जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे, इनके लोग न्यायालय में गए और न्यायालय ने सरकार से 2 महीने के अंदर कार्रवाई की मांग की है कि जो शिकायत पर कार्रवाई तत्काल सरकार को करे। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है, उसके सब प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में बहुत जल्दी वो अपना जो निर्णय है सरकार देगी। लेकिन ऐसा विषय जो भावना से जुड़ा हो, उस विषय पर जो आरोप है वो आरोप असहनीय है और हमने भारतीय जनता पार्टी के नाते भी मैंने मुख्यमंत्री जी से हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी कहा है कि आखिरकार एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर न्यायालय में जहाँ जल्द हम अपनी जो भी सरकार का निर्णय उस कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अब आने वाले 2 हफ्तों के भीतर कहीं ना कहीं इस पर भी कोई निर्णय आने वाला है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो रजनी भंडारी हैं चमोली की, उन पर क्या कार्रवाई होती है। भट्ट जी, एक बड़ा सवाल कि इस बीच जो है नए जिलों के पुनर्गठन की भी कहीं ना कहीं मांग उठ रही है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हमने संगठन में अपने 5 जिले बनाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बयान देख रहा था। सरकार अगर इस हिसाब से सोच रही है तो भौगोलिक दृष्टिकोण का विषय आया था तो ठीक है, सरकार का पक्ष है और हम उसका स्वागत करेंगे। उसका स्वागत करेंगे। कहीं ना कहीं जो 5 जिले हैं उसको लेकर भी हमारी बातचीत हुई, तमाम यूकेएसएससी लेकर के और तमाम मुद्दों पर महेंद्र भट्ट जी से बात हुई। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।